जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के हाउसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिचड़ाया हाउस के बारे में। तो त्रिचड़ाया हाउस मेनली आपके होते हैं 3, 6 एंड 11। इनको त्रिचड़ाया क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? तो थर्ड हाउस, जैसे कि हमें पता है, आपकी हार्डशिप्स, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी मेहनत करने की जो एक ज़रूरत है लाइफ में, उसको दर्शाता है। आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम्स को दर्शाता है लाइफ की। तो इसलिए थर्ड हाउस है। सिक्स्थ हाउस में आपके शत्रु आ गए, आपके एनिमीज़ आ गए, आपके लोन्स आ गए, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई, आपके कोर्ट केसेस आ गए। तो ये सारी एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी सिक्स्थ हाउस के अंदर आती हैं। इसलिए सिक्स्थ हाउस को भी त्रिचड़ाया में रखा गया है। अब इलेवेंथ हाउस को त्रिचड़ाया में इसलिए रखा गया है क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे वैसे तो ये अच्छा घर है, क्योंकि इसमें आपके दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, आपके गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, आपका इनकम का सोर्स है। पर यहाँ पे एक चीज़ और है जो इसको प्रॉब्लमेटिक बनाती है, जो है डिज़ायर्स। तो आपकी लाइफ में आप एक बार जूम इन करके देखो एंड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या बना है, ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आपको आंसर डिज़ायर या अटैचमेंट में से ही कुछ मिलेगा। ठीक है? तो ये आपकी डिज़ायर्स को बढ़ा देता है। अब डिज़ायर्स को आप कैसे समझोगे कि आपको कोई चीज़ चाहिए, अब उसको पाने के लिए आप सब कुछ करोगे, उस डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए आप सब कुछ करोगे। एंड इसीलिए अब क्या होता है ना, डिज़ायर फुलफिलमेंट के चक्कर में इंसान कभी कभी गलत रास्ते पे भी चलता है, टेढ़े तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है। इनकम सोर्स को भी दर्शाता है क्योंकि ये आपके, अब ऐसे केस में क्या है, इसलिए 11th हाउस को भी प्रॉब्लमेटिक माना गया है, क्योंकि ये आपके डिज़ायर्स के चक्कर में आपको अंधा भी बना सकता है। एंड विच इज़ वाई 3, 6 एंड 11 को त्रिचड़ाया में रखा गया है। अब बात करते हैं उपचाया हाउसेस के बारे में। उपचाया मीन्स टू ग्रो विथ टाइम। एंड इसके अंदर आते हैं 3, 6, 10 एंड 11th हाउस। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो भी प्लैनेट आपके उपचाया हाउस में प्लेस्ड होता है ना, वो अपने कारक तत्वों को उसी के साथ साथ जहाँ की वो लॉर्डशिप रखता है आपकी कुंडली में, उस घर के कारक तत्वों को इंक्रीज कर देता है विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का चंद्रमा पंचम भाव का मालिक बन के 10वें घर में बैठा है, तो ऐसे इंसान को आप पाओगे विद टाइम इमोशनली मेच्योर होता जाएगा, इमोशनली आप देखोगे बोल्ड होता रहेगा, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। एंड आपको मून के कारक तत्व उसके अंदर विद टाइम इंक्रीज होते हुए दिखेंगे क्योंकि वो उपचाया घर में बैठा है। ठीक है? उसी के साथ साथ आपको पंचम भाव की वृद्धि देखने को मिलेगी, उसकी एजुकेशन में अच्छा एक बढ़ोतरी मिलेगी। अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ उसका अच्छा रिलेशन बनता रहेगा, विद टाइम बॉन्ड डीपन हो जाएगा, क्योंकि मून है सबसे पहले तो। एंड उसके बाद वो उपचय हाउस में बैठ गया, तो वो अपने घर के कारक तत्वों के साथ साथ अपने कारक तत्वों को भी विद टाइम आपकी लाइफ में इंक्रीज कर देता है, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड उपचय हाउस। यानी विद टाइम उसके ट्रेड्स इंक्रीज होते हैं आपकी लाइफ में। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिक भाव के बारे में। त्रिक भाव आपकी कुंडली के नेचुरल मेलिफिक हाउसेस को दर्शाता है, जिसके अंदर आते हैं 6, 8 और 12। अब इनको त्रिक भाव में क्यों रखा गया? क्योंकि ये आपकी लाइफ में मेजर सेटबैक, मेजर ट्रॉमा, मेजर इवेंट्स को दर्शाते हैं आपकी लाइफ के। फॉर एग्जाम्पल, सिक्स्थ हाउस आपकी कुंडली में बताता है रोग, रिपो, ऋण, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस एंड आपके ऊपर इल्ज़ाम लगना। ये सारी चीज़ें आपके सिक्स्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक लाइफ में मेजर सेटबैक देने के लिए काफ़ी हैं। इसी के साथ साथ ये 8th हाउस भी आता है इसके अंदर। 8th हाउस आपके किसी क्लोज की डेथ हो जाना, आपकी लाइफ में एक सडन इवेंट, सडन नेगेटिव इवेंट हो जाना, एक सडन लॉस हो जाना, आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल, या फिर कोई करीबी रिश्तेदार आपका आपसे दूर हो गया है, या कोई भी ऐसा इवेंट जो आपको एक नेगेटिवली मेंटली इम्पैक्ट कर सकता है एज वेल एज फिजिकली हार्म भी कर सकता है। आपके एक्सीडेंट्स को भी 8th हाउस दर्शाता है। अब इसके बाद 12th हाउस आपके मुक्ति का घर है, आपका व्यय स्थान है। जो भी घर, जो भी ग्रह, जो भी घर का मालिक वहाँ जाएगा, वो चीज़ें आपको लाइफ में छोड़नी होंगी। इट्स ऑल अबाउट लीविंग थिंग्स एंड लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये मोक्ष का स्थान भी है। तो यहाँ पे आपकी डेथ आती है, आपके हॉस्पिटल जाना, जेल जाना, या फिर चीज़ों को छोड़ना, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना, ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट मानी गई हैं लाइफ में। इसलिए इसको भी त्रिक भाव के अंदर रखा गया है। ये सारे हाउसेस को नेचुरल मेलेफिक हाउस कहा जाता है कुंडली में। और कोई भी ग्रह जब यहाँ पे आता है तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को, और अपने घर के कारक तत्वों को भी एक मेजर सेटबैक देखने को मिलता है उसके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सेशंस
कवर करते रहेंगे इस सीरीज़ के अंदर। एंड कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।